हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड वनस। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अपने फाइनल ट्रायल पे है और इस दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया के ही द्वारा बनाए गए लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस ने इस पे लैंडिंग की है और उसके साथ ही टेक ऑफ भी किया है। और उसका लैंडिंग और टेक ऑफ करना ये काफी ज्यादा खास और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में मात्र ऐसे 5 ही देश हैं जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है और उस पे वो खुद के बनाए गए फाइटर जेट को ऑपरेट करते हैं। अब छठा देश इंडिया भी हो गया है। एलसीए तेजस के नवल वेरिएंट के द्वारा आईएनएस विक्रांत पे अरेस्टेड लैंडिंग को कंप्लीट किया गया, वो भी सक्सेसफुल तरीके से। उसके बाद इसने टेक ऑफ किया इसकी जंप से और वो भी सक्सेसफुल। इसके बाद मिग-29 के ने भी इस पे लैंडिंग और टेक ऑफ किया और इसका ट्रायल इस तरीके से कंप्लीट हो गया। हम आपको बता दें कि ये जो एलसीए तेजस का नवल वेरिएंट है, इसके अभी तक 2 प्रोटोटाइप बने हुए हैं और इसकी अभी भी टेस्टिंग ही चल रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना अच्छा फाइटर जेट है और ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट भी किया जा सकता है, तो आखिर इंडियन नेवी इसे नेवी में शामिल क्यों नहीं कर लेती और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसके प्रोडक्शन को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर को लेना चाहती है, ना कि सिंगल इंजन फाइटर जेट को, और हमारा तेजस एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। हालांकि इंडियन नेवी के द्वारा एक टेंडर को भी निकाला गया है जिसमें वो 26 ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर को खरीदने वाले हैं और इसमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का रफाल एम मेन कंटेंडर बने हुए हैं। हो सकता है कि आगे चल के इंडियन नेवी के द्वारा एलसीए तेजस के कुछ यूनिट को ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया जा सके और इंडियन नेवी कुछ यूनिट को इंडियन नेवी में शामिल भी करेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा ट्रेनिंग पर्पज के लिए यानी ट्रेनर वेरिएंट के तौर पे अच्छे तरीके से किया जा सकता है और हो सकता है कि वो इसके कुछ यूनिट को आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पे भी ऑपरेट करें। इसके अलावा एचएएल के द्वारा इसे आईएनएस विक्रांत पे इसलिए टेस्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो होती है वो मिल पाए और इसके जो एक्सपीरियंस होंगे उसे वो टेडबीएफ, जो कि एक डेक बेस फाइटर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बना जा रहा है, उसे डेवलप करने में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो भी हो, ये जो इवेंट हुआ है वो इंडियन एरोस्पेस के लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं है और उन लोगों के गाल पे जोरदार तमाचा है जो एलसीए तेजस को एक बेकार एयरक्राफ्ट बताते हैं और बताते हैं कि इसे बनाने में केवल टाइम और पैसा वेस्ट किया गया है और इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। तो इससे ये साबित होता है कि इंडिया को बहुत कुछ मिला है और अब इंडिया इसके एक्सपीरियंस और इसके डेटा से और इसकी टेक्नोलॉजी से आगे चल के और भी नई टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकेगा। हम आपको बता दें कि ये जो तेजस आईएनएस विक्रांत पे लैंड और टेक ऑफ किया था, ये तेजस का सिंगल सीटर वेरिएंट था। हालांकि एलसीए नवल दोनों वेरिएंट में आते हैं, सिंगल सीटर और ट्विन सीटर में। इंडियन नेवी के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमेशा ट्विन इंजन फाइटर जेट का ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सिंगल इंजन फाइटर जेट का। ऐसा क्यों है हम आपको बताते हैं। देखिए, जो ट्विन इंजन फाइटर जेट होते हैं उनमें थ्रस्ट ज्यादा होता है और नेवी के जो फाइटर होने चाहिए वो पावरफुल होने चाहिए ताकि वो हैवी पेलोड लेके आसानी से उड़ सकें और उनका इंजन अगर पावरफुल होगा, ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ही ऐसा वो कर सकते हैं। और दूसरा रीजन है सेफ्टी का, क्योंकि जो ट्विन इंजन फाइटर जेट होते हैं अगर उनके एक इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो दूसरे इंजन की पावर से आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड हो जाते हैं। लेकिन अगर सिंगल इंजन फाइटर जेट ही है और उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कराना काफ़ी मुश्किल होता है और वो क्रैश भी हो सकता है। और ऐसा मिग-29 के साथ कई बार हुआ है जिसमें उसका एक इंजन कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो दूसरे इंजन के द्वारा वो आसानी से लैंड हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कि इंडियन नेवी के द्वारा इस एलसीए तेजस के कुछ यूनिट का ऑर्डर आगे चल के दिया जाए और इंडियन नेवी के द्वारा इसके कुछ यूनिट को ऑपरेट भी किया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडियन नेवी इसको एक ट्रेनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इसे एक फाइटर जेट के तौर पे इस्तेमाल करेगी या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अगर आपके मन में कुछ विचार हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद।